अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, उन सभी को नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे आपको नागरिकता साबित करना है। क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है, जब से एक तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। और आपको ये भी पता है कि अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि पासपोर्ट जो है नागरिकता का प्रूफ नहीं है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जो भारत के गृह मंत्री हैं और जो पूर्व जज हैं, उन लोगों की मीटिंग हुई है। और इस बीच में अमित शाह साहब जो गृह मंत्री हैं, उनका साफ साफ यही कहना है कि भारत के अंदर जितने भी घुसपैठी हैं, भारत के अंदर जितने भी बाहर के लोग बसे हुए हैं, उनको देश में रहने नहीं दिया जाएगा, उनको देश से बाहर निकाला जाएगा। और अगर अमित शाह साहब ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि गृह मंत्रालय कुछ बड़ा सोच रही है। गृह मंत्रालय जो है वो कुछ बड़ा सोच रही है, इसीलिए आपको पहले से सतर्क हो जाना है। अब जो यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी जो है उन लोगों के लिए है जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है। उन सभी के पास कोई दस्तावेज नहीं है। जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। और अगर दस्तावेज है भी तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। और आपको पता है कि ये सब कार्ड जो है ये नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड है, ये नागरिकता का प्रूफ नहीं हो सकता है। क्योंकि अभी विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले कहा है कि पासपोर्ट जो है ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है। अब आप लोगों को भी नागरिकता कैसे यहाँ पर साबित करना है, किस तरीके से करेंगे, जितने भी 1987 से पहले के लोग हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा। देखिए, आपको इस चीज़ से भी सतर्क हो जाना है कि अगर गृह मंत्रालय की तरफ से अगर कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आगे चलकर एनआरसी को भी लाया जाए और एनआरसी लाने के बाद वहाँ पर आप लोगों से अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा सकता है। अब जिनकी उम्र कम है, जैसे 20 साल है, 30 साल है, 15 साल है, और जिनकी उम्र 25 साल है, उनका तो आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है। क्योंकि 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के लोगों का आसानी के साथ जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन जिनकी उम्र 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल है, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि इरशाद भाई आप तो वीडियो बनाए हैं, लेकिन हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। क्योंकि जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। और आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसके ज़रिए से ये पता चलता है कि आप अगर 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो किस तारीख को पैदा हुए हैं और उसमें साल क्या है। ये सारा चीज़ तो जन्म प्रमाण पत्र में लिखा हुआ होता है। अगर ये आपके पास है तो इसका मतलब आपके पास पुख्ता सबूत है। नागरिकता, उसमें आपसे पूछा भी जाएगा आपका जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, किस देश में हुआ है। क्योंकि 2019 में जो एनआरसी आसाम के अंदर हुई थी,
उसमें 18 लाख लोगों का नाम बाहर हो गया था। अब आप ये सोचिए, क्या 18 लाख लोगों के पास दस्तावेज नहीं था? क्या 18 लाख जो लोग हैं, क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था? उनके पास भी डॉक्यूमेंट्स था, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि थी, उनके डॉक्यूमेंट्स में विरोधाभास था, और सरकार ने जो डॉक्यूमेंट्स मुतय्यन किया था वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं था। यही वजह है कि आसाम के अंदर जो है 18 लाख लोगों का नाम एनआरसी में शामिल नहीं हुआ था। अब जो है यहाँ पर किसी आदमी का जन्म अगर 1987 से पहले भारत में हुई है तो भारतीय कानून के मुताबिक सामान्य जन्म से ही, यानी अगर किसी की पैदाइश 1987 से पहले हुई है, जब से वो भारत के अंदर पैदा हुआ है तब से वो भारत का नागरिक है, क्योंकि भारत के अंदर जन्म होना ही ये भारतीय नागरिकता की पहचान है। अगर आप इस देश में पैदा हो गए, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ के नागरिक हैं। लेकिन यहाँ पर जो 1955 का जो एक्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो इस देश में पैदा हुआ है, उस 1955 नागरिकता एक्ट से उसमें यही चीज़ लिखा हुआ है कि जो भारत के अंदर जन्म हुआ है उनको भारतीय नागरिक कहलाया जाएगा। उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रूफ तो दिखाना होगा कि हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारी पैदाइश भारत के अंदर हुई है और 1987 से पहले हुई है, तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई प्रूफ दिखाना होगा। तो आप इसमें जन्म का प्रूफ दिखा सकते हैं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में आपका डेट, आपका महीना और आपका पूरा साल लिखा हुआ होता है, और किस देश में पैदा हुए वो भी लिखा हुआ होता है। अलग से आपको सोच रहे हैं कि हमारी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, तो क्या अलग से हमको कोई नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा? क्या नागरिकता के लिए हमें कोई आवेदन करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा। यही आपका सबसे बड़ा जो है, ये एक आपके लिए बड़ी बात है। और यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे आदमी को सिर्फ और सिर्फ 1987 से पहले कोई एक प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा। जैसे आप जन्म प्रमाण पत्र दिखा दीजिए, या उससे पहले का कोई पेंशन का है तो वो दे दीजिए, या अगर आप कभी स्कूल गए हैं तो वो भी आप प्रूफ दे सकते हैं, ये आप वहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो दे दीजिए, स्कूल का अगर कोई रिकॉर्ड है तो वो भी आप दे सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई स्कूल तो उसमें गया ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर एक दिन के लिए भी स्कूल में गए होंगे तो आपका वहाँ पर एडमिशन ज़रूर हुआ होगा। अगर वहाँ पर आपका एडमिशन हुआ होगा तो डेट के साथ वहाँ पर एडमिशन लिखा हुआ होगा कि हाँ, ये 1987 से पहले इस स्कूल में आए थे पढ़ने के लिए, तो वही आपको फ़ोटोकॉपी निकाल लेना है। अगर आप अस्पताल में पैदा हुए हैं तो अस्पताल का भी अगर आपके पास कोई भी कागज़ है तो वो भी आप दिखा सकते हैं, वो भी सरकारी अस्पताल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई पेंशन का कोई दस्तावेज़ है, आपको पेंशन मिल रहा है तो पेंशन वाला भी दस्तावेज़ दे सकते हैं। अब ये तो बात है कि आप ये सारा डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। ये तो जन्म का प्रूफ हुआ कि हाँ, आप स्कूल का दे सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, अस्पताल का दे सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको एक डोमिसाइल भी देना होगा, यानी आप कहाँ रहते हैं, कहाँ आपकी पैदाइश हुई है, उसके लिए आपको एक निवास प्रूफ भी देना होगा, जिससे हम और आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये नागरिकता का प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये सहायक डॉक्यूमेंट्स ज़रूर है। ये आपकी नागरिकता के अंदर एक सहायक डॉक्यूमेंट्स के तौर पर ज़रूर ये काम करेगा। तो इसलिए जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, जितने भी पुरुष और महिला सीनियर सिटीज़न हैं, वो इस तरीके से अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी पैदाइश 1987 में हुई होगी, इस वक्त अगर उम्र जोड़ा जाए तो उनकी उम्र 40 साल 41 साल उनकी हुई होगी, तो उनको जो है
पहले जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनको कोशिश करना चाहिए। पासपोर्ट आप बनाकर रख लीजिए, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको रखना होगा और हर जगह आपको अपना सही नाम, किसी में कुछ और नाम है, किसी में कुछ और नाम है, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर जगह एक जैसा आपका नाम होना चाहिए। तो चलिए, इस तरीके से आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।